गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पोटेंशियल बोलते हैं इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट यानी R। R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो कई बार इनकी यूनिट पूछ लेते हैं, तो छोटी छोटी याद है ही आपका, 9वीं क्लास में 8वीं में 10वीं में आई थी। तो V की यानी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? वोल्ट, याद है ये। रेजिस्टेंस की क्या है? ओम, ठीक है, ओम। और I इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पियर, ठीक है, तो एम्पियर। तो ये भी याद रखनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन निकाला जा सकता है। उसके बाद टॉपिक है अपना फेराडेज। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात चल पड़ी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग देखो भाई, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ के आए थे, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा था कि एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन, हाफ सेल में क्या था कि ऑक्सीडेशन में, एक में क्या था? रिडक्शन। तो एक में तो क्या था? घटता चला जाएगा, जिंक की अमाउंट घटती चली गई थी, और एक में क्या था? बढ़ती चली गई, कॉपर की अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कहता है कि एक में सब्सटेंस क्या हुआ, यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेट, एक में क्या हुआ? डिपॉजिट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज लिबरेट या डिपॉजिट ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू देम, यानी बिटवीन देम। तो कहता है कि जो वेट है, जो अमाउंट है किसकी, जो सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट हुआ है एनी इलेक्ट्रोड के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, जेड लगा दिया, तो क्यू, तो ये तो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच आर लिबरेटेड या फिर क्या है? डिपॉजिटेड सब्सटेंस, ठीक है। तो क्यू क्या है? चार्ज भाई, ठीक है, क्या है? चार्ज। और जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट। तो याद रखना है आपने। तो कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या? तो देखो भाई, अब आपने पढ़ा कि देखो I इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद थी कि द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ Q की वैल्यू निकाली, तो I इंटू में T, तो इसी में अप्लाई कर दिया, तो W इज इक्वल टू जेड इंटू I इंटू क्या आ जाएगा? T, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन कोई पूछता आपसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछता है, तो क्या बताओगे? इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच आर लिबरेट और डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, कब? व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इन 1 सेकेंड। जब ये 1 हो जाएंगे तो इसका जेड किसके बराबर आ जाएगा? W के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच आर लिबरेट और डिपॉजिट ऑन एन इलेक्ट्रोड, कब? व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो जाए तो उस समय जेड W के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड लॉ भाई, ठीक है, क्या है? सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, दो इलेक्ट्रोड थी आपकी, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट थे, सेम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो कहता है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेट होगी और डिपॉजिट होगी। तो अकॉर्डिंग टू
this law when the same amount the electric current is passed through the two or more electrolytes connected in a series। क्योंकि एक में इलेक्ट्रोलाइट क्या था आपका, कॉपर सल्फेट था मान लिया, एक में क्या था आपका जिंक सल्फेट, टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इनमें सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो, इनमें से सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो, देन तब कहता है द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि दोबारा सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when the same amount of the electric current is passed through two or more electrolytes connected in a series, then the amount of substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to their equivalent weight। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 1 फैराडे की डेफिनेशन पूछते हैं। फर्स्ट फैराडे यानी 1 फैराडे। 1 फैराडे की डेफिनेशन कैसे पूछी जाती है, देखो कैसे डिफाइन करोगे। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अवोगाड्रोज नंबर। तो इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर होता है 1 फैराडेज। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू अवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। यह अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 96478.46 के, यानी अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम मानते हैं। ठीक है, तो 1 फैराडेज क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड अवोगाड्रोज नंबर। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है 1.6021 10⁻⁻19 कूलम, अवोगाड्रोज नंबर 6.022 10⁻23। कई बार यहाँ 2-3 भी कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।